हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह का ही समय हो रहा है। हालांकि सुबह वाला वैसे काम कंप्लीट कर लिया। अभी मुझे नाश्ता बनाना। ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो पहले मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। बच्चों के लिए क्या, सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। पीयूष लड़के स्कूल जाएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया, पीयूष लड़के आजकल स्कूल में टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, केवल नाश्ता करके जाते हैं। क्या कि उनका जो रूटीन ऐसे ही है, सुबह जैसे एक बार नाश्ता पेट भर के कर लेते हैं, फिर दोपहर में हल्का फुल्का भूख लगता है तो फिर टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं। फिर दोपहर में जैसे आते हैं 4 बजे, साढ़े 3 बजे उनका छुट्टी होता है, आते आते 4 बजे आता है। उसके बाद चावल खा लेते हैं। कोचिंग का भी थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है। जैसे धूप बहुत तेज़ रहता है दोपहर में, तो फिर 5 बजे जाते हैं। पहले 4 बजे जाते थे, अब 5 बजे जाते हैं। और नाश्ता में मेरा कोशिश यही रहता है कि पेट भर के खा सके। रोटी सब्जी या फिर पराठा ऐसी मैं बनाती हूँ। पोहा भी उस लड़की को पसंद है, तो जैसे 15-20 दिन, महीना 20 दिन में एक बार बना देती हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता बना दिया। नाश्ता करके पीयूष लड़के स्कूल चले गए हैं। थोड़ा बहुत और भी काम मैंने किया है। उसके बाद मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है। पीयूष लड़के स्कूल जाने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। अभी फिर से मेरा डेली वाला रूटीन शुरू हुआ है। बीच में तो वही आगे पीछे ऐसे ही होता रहता था, जल्दी जल्दी में सब काम करना रहता था इसलिए। पर अभी 2 दिन से फिर से वही रूटीन शुरू हो गया है। जैसे सुबह पहले नाश्ता पानी का सब काम हो गया, मेरा भी नाश्ता हो गया। उसके बाद मैं भी झाड़ू पोछा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर दिन का खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज कपड़ा नहीं धोना था। कल मैंने खूब सारा कपड़ा धो दिया है। कपड़ा धोना रहता है तब भी मैं सुबह जल्दी मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि दोपहर में फिर तेज़ धूप हो जाता है तो आंगन में काम करने का मन नहीं करता है। तो 10 बजे तक कपड़ा धोने का, कभी 9:30 10 बजे तक कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद अंदर का काम रहता है, तो उसमें थोड़ा बहुत लेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दोपहर में करते रहती हूँ, झाड़ू पोछा का, खाना बनाने का, वो सब बाद में होते रहता है। कपड़ा धोने का मेरा कोशिश रहता है कि जल्दी करूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़ा धुलता ही है। तभी सब जगह पहले मैं डस्टिंग करूँगी, अच्छे से कपड़ा लगाऊंगी, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। अभी मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है। हालांकि उतना गंदा नहीं है कि इस समय जब झाड़ू लगता है तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। केवल झाड़ू जैसे पोछा लगाने से पहले लगा देती हूँ। अगर गंदा रहता तो पहले मैं झाड़ू लगाती, उसके बाद डस्टिंग करती। पर सुबह अच्छे से झाड़ू लगा हुआ है तो उतना ज़्यादा जैसे गंदा नहीं निकलता है। अब वैसे भी जैसे बरामदा में तो डस्टिंग सुबह से दूसरी बार हो रहा है। सुबह एक बार हो चुका है। जैसे किचन का जब सफाई करती हूँ तो साथ साथ एक बार बरामदा में भी कपड़ा लगा देती हूँ। एक बार मैंने कंबल अंदर रख दिया था, पर फिर से निकल गया। जैसे गर्मी शुरू हुआ, एसी चलना शुरू हुआ है तो कंबल फिर से निकल गया है, क्योंकि रात में फिर कंबल का ज़रूरी रहता है। हालांकि मैं दिन में एसी नहीं चलाती हूँ, अकेले जब घर में रहती हूँ। रात में ज़्यादातर चलता है, फिर रात में तो ज़रूरी रहता है, तो इसीलिए कंबल निकल गया है। पीयूष लड़की के रूम का तो ज़्यादातर बेड पर रहता ही है। स्कूल जाने से पहले भी वो रूम में बैठ के जैसे अपना पढ़ाई कर रहे थे, उस समय एसी चालू करके बैठे हुए थे। उनको दोनों को रहता भी है ज़्यादा, मुझे उतना नहीं रहता है। मेरा ज़्यादा गर्मी होता है तभी मैं इस रूम में सोती हूँ एसी चला के, नहीं तो मैं अपना रूम में सोती हूँ। मुझे उतना ज़्यादा नहीं रहता है। पीयूष लड़की का रहता है कि हल्का भी गर्मी रहता है तो वो अपना चालू कर लेते हैं। दिन में पीयूष लड़की के जाने के बाद मैं नहीं करती हूँ।
अब वैसे 7 बजे से तेज़ धूप होना शुरू हो जाता है तो गर्मी जैसा लगता है, तो वो सुबह ही जैसे अपना नहाना धोना करने के बाद चालू कर लेते हैं। अब वैसे इस बार इतना ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ, अभी 2 दिन से गर्मी शुरू हुआ है। बीच में मौसम अच्छा था, जैसे 2-3 दिन बीच में गर्मी हुई उसके बाद मौसम अच्छा हो गया। ऐसे सब जगह ही हो रहा है। मेरे यहाँ बारिश कम हुआ है, बहुत जगह बारिश भी हुआ है, पर मेरे यहाँ उतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, फिर भी मौसम ठीक ठाक रहता है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है। आज जैसे कल भी गर्मी हो रहा था, आज भी गर्मी लग रहा है। बीच में 2-3 दिन हवा चल रहा था, मौसम अच्छा हो रहा था, बादल था, बारिश नहीं हुआ केवल। हालांकि मार्च में ही गर्मी शुरू हो जाता है, 15 मार्च के बाद से गर्मी होना शुरू हो जाता है। इस बार उतना नहीं हुआ है। अभी मैं पोछा लगा ही रही थी, बीच में दूध वाले भैया आ गए, तो पहले दूध गर्म करूँगी उसके बाद पोछा लगाऊंगी। हालांकि सब जगह लग गया, केवल बरामदा का बाकी है और सब जगह मैंने लगा दिया है। वीडियो के शुरू में भी मैंने बात किया है, उसके बाद अभी भी मैंने खूब सारा बात किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रियल आवाज़ में वीडियो बनाओ तो। पर वही मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ बगल में पूजा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, मेरा आवाज़ से ज़्यादा उसका आवाज़ आ रहा है। अब वैसे भी मेरा किचन में बाहर का आवाज़ ज़्यादा आता है। मुझे जब दिन में वीडियो बनाना रहता है, बात करना रहता है, तो मैं गोदाम का गेट बंद करके आती हूँ, पूरा गेट बंद करती हूँ, उसके बाद ही बात करती हूँ। पर आज तो गेट बंद करने का भी कोई फ़र्क नहीं है, मेरा आवाज़ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। हालांकि शाम तक का उसके बाद बंद हो जाएगा। अब बाहर में जब जाते हैं, दुकान में जब जाते हैं, तो एक दूसरे का आवाज़ भी नहीं सुनता, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। क्योंकि अभी भी मैं रूम में जब पोछा लगा रही थी तो मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दिया, जब बरामदा में आई हूँ तब मुझे आवाज़ सुनाई दिया कि दूध वाले भैया आवाज़ दे रहे हैं। फिर उसके पापा अपने काम में लगे हुए, नहीं तो वो दूध देने के लिए अंदर आ जाते हैं, या फिर बच्चे रहते हैं तो वो ले आते हैं। पर अभी भैया कम से कम 10 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद मैं दूध लेके आई हूँ, तो वही बोल रहे जल्दी कीजिए। जितना देर में दूध गर्म होगा उतना देर में ये दाल बाहर में रखा हुआ, पन्नी में रखा हुआ है, क्योंकि ये शायद कल शाम में आया है, तो अंदर नहीं रखा हुआ था। नहीं तो मैं अलमारी के अंदर रख देती हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता है। पर अभी बाहर में है तो मैं सोच रही हूँ डिब्बा जो खाली है वो भर देती हूँ। हालांकि पूरा डिब्बा खाली नहीं हुआ है, पर थोड़ा बहुत जो खाली है उसको भर दूँगी, उसके बाद जैसे टंकी में रख दूँगी, तो बाद में जब खाली होगा तब याद आएगा, इतना देर टंकी में रहेगा। वैसे भी चना दाल का मेरे यहाँ ज़्यादा यूज होता है, या फिर मिक्स दाल का यूज होता है, और मूंग दाल अरहर दाल का अकेले में कम यूज होता है। इसलिए पहले वाला जो दाल था उसको मैं मिक्स कर रही हूँ, अभी जो दाल आया है उसको अलग डिब्बा में भर के रख दूँगी। अभी बाहर में दीदी आई है, उनसे बात भी करी हूँ, अपना काम भी करी हूँ। वही बोल रही है भाभी पोछा बीच में रखा हुआ, दूसरा काम में लगे। मेरा हमेशा से ये आदत है, जैसे मैं अपना काम करते करते दूसरा काम जैसे याद आ जाता है तो मैं उसी काम में लग जाती हूँ। अभी सच बताऊँ तो पोछा वाला मैं भूल भी गई हूँ, बीच में यही काम में लगी हूँ। तो लगभग ये हो भी गया, बाहर जाऊँगी तो केवल बरामदा का पोछा लगाना है। दूध भी साथ साथ में गर्म हो गया है, तो बरामदा का पोछा लगाने के बाद दिन का खाने का सोचूंगी क्या बनेगा। अभी तो मैंने सोचा भी नहीं है। वैसे तो दाल चावल ही बनता है, साथ में सब्जी का सोचना है कि क्या सब्जी बनेगा। उसके बाद ये शाम का समय हो रहा है, बहुत दिन बाद आज मैं लिट्टी बना रही हूँ, क्या कि ठंड के मौसम में भी शायद एक बार ही बना है, मार्केट से आता है, पर घर में बहुत दिन बाद मैं आज बना रही हूँ। हालांकि गर्मी हो रहा है,
पर बहुत दिन से पीयूष लकी बोल भी रहा है, उसके पापा भी बोल रहे कि लिट्टी बना लो। मेरे घर में लिट्टी सबका फेवरेट रहता है, तो इसलिए जब भी बनाती हूँ तो ज़्यादा करके ही बनता है। क्योंकि लिट्टी ऐसा है कि सूखा भी ऐसे भी खाओ तो अच्छा लगता है, चाय के साथ खाओ या फिर ऐसे भी खाओ तो अच्छा लगता है। हालांकि मैं अभी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सब्ज़ी सुबह मैंने आलू का जो बनाया था वो रखा हुआ है, साथ में मैं चटनी बना लूँगी। तो यहाँ इसमें मैंने महीन महीन प्याज काट लिया, हरी मिर्ची काट लिया, लहसुन मैं नहीं डालती हूँ। हालांकि लहसुन डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि फिर कच्चा लहसुन का अजीब सा महक रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। कच्चा ही रहता है मसाला, वैसे भी इसमें फ्राई करके वैसे नहीं डाला जाता, कच्चा मसाला ही डलता है। तो इसमें खट्टा के लिए अचार का तेल डाला जाता है, तो अचार का तेल तो अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने सरसों तेल गरम कर लिया, उसी में हींग जीरा डाल रही हूँ। अब वो थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद डाल दूँगी। ये मैंने चटनी पीस के रखा हुआ, लहसुन का चटनी है, तो वही अभी छोंक लगाऊंगी। अभी छोंक नहीं लगाया मैंने, केवल पीस के रख लिया है। ये मैंने चक्की फिर से बनाया, क्योंकि होली में जब मैंने बनाया था मेरे घर में सबको पसंद आया है। अब वैसे भी मेरे घर में जैसे सबका आदत बना हुआ, खाना खाने के बाद मीठा खाने का सबका आदत है, तो अभी मैंने बना के रख दिया है। अब पहले मसाला तैयार कर रही हूँ, तो इसमें प्याज और हरी मिर्ची तो काट लिया पहले ही मैंने, उसके बाद मैंने इसमें सत्तू डाला, पैकेट वाला जो सत्तू आता है, अच्छा सत्तू आता है। और उसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, सूखा मसाला जो डालते हैं, जीरा पाउडर डाल दिया। उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, क्योंकि हरी मिर्ची भी मैंने डाला इसीलिए लाल मिर्ची पाउडर कम डाला है। उसके बाद भी इसमें डालूंगी अजवाइन, काला जीरा, यही सब मसाला मैं मिक्स करूँगी। वैसे सरसों तेल ऐसे भी डाल सकते हैं, पर सरसों तेल कच्चा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने गरम कर लिया, उसमें जीरा हींग डाल दिया है। खट्टा के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, क्योंकि अचार का जो तेल रहता है वो डालने के बाद अमचूर पाउडर डालने का ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि वो खट्टा रहता है। पर उसके अलावा नींबू भी डाल सकते हैं, पर मैंने नींबू नहीं डाला है, मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। उसके बाद सीधा मैं तेल डाल दूँगी, ठंडा होने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करूँगी। ऐसे चम्मच से मिक्स सूखा कर रही हूँ, फिर हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। अब मसाला तैयार करने के बाद मैं आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद फिर लिट्टी भरने का काम रहेगा, वो बाहर बैठ के करूँगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आटा लगा के मैंने ज़्यादा देर नहीं छोड़ा, ये 15-20 मिनट के लिए छोड़ा है। उसके बाद लिट्टी भरना शुरू कर दिया है। वैसे भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, लगभग 7 सवा 7 का टाइम हुआ होगा। हालांकि लिट्टी भरने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैंने आटा ज़्यादा करके लगाया है। अभी पीयूष के पापा मार्केट से आए हैं, तो वो अपना घर का सामान लेके आए हैं, तो वही पीयूष लकी को दिएंगे, क्योंकि जो भी सामान आया है पीयूष लकी के लायक जो सामान आया है, घर में जो नाश्ता पानी के लिए जो सामान रहता है, सूखा सामान जो रहता है,
बिस्किट दाल मोठ यही सब है। हालांकि बिस्किट पीयूष लकी बहुत कम खाते हैं, भुजिया दाल मोठ वही पीयूष लकी के लायक रहता है। वैसे बाहर में ये चौकी लगाने से मुझे सुविधा रहता है, किचन में जो काम रहता है वो किचन में करती हूँ, बाकी का मैं यहीं बैठ के करती हूँ। तो यहाँ पंखा भी चल रहा है तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है। बीच बीच में जैसे फ्राई करने का रहता है तो वो किचन में करूँगी। जब घर में अकेले रहती हूँ, अभी तो पीयूष लकी भी, पीयूष के पापा भी मार्केट से आ गए हैं, नहीं तो दुकान भी देखना रहता है तो साथ साथ में वो भी हो जाता है, क्या कि यहाँ से बैठ के दुकान भी मैं आराम से देख सकती हूँ, अपना घर का भी काम कर सकती हूँ। लिट्टी पूरा भर लिया, उसके बाद यह चटनी मैंने पहले ही बना दिया था तो चटनी ठंडा हो गया तो डिब्बा में भर के छोड़ दूँगी, क्योंकि ये वाला चटनी कम से कम 10 दिन भी ख़राब नहीं होता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो डिब्बा में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। लहसुन का चटनी थोड़ा थोड़ा करके ही खाया जाता है, गर्मी में हालांकि कम खाया जाता है, पर मुझे पसंद है इसलिए मैं ज़्यादातर लहसुन का ही बनाती हूँ। अब वैसे अभी सब आलू का सब्जी के साथ लिट्टी खाएंगे। मैंने केवल आलू का बनाया है, इसमें चना डाल के वैसे भी बनाते हैं, पर मैंने अभी नहीं बनाया। ये आलू का सब्जी सुबह का ही रखा हुआ था। अगर अभी मैं दोबारा से बनाती तो चना दाल आलू दोनों, सॉरी चना और आलू या फिर चना दाल आलू दोनों मिक्स करके बनाते हैं इसके साथ खाने के लिए। वैसे तो लिट्टी चोखा बनता है, पर चोखा ज़्यादातर ठंड के मौसम में बनता है, गर्मी में बहुत कम बनता है। गर्मी में जब बनता है तो यही सब्जी के साथ या फिर चना के साथ वैसे ही खाया जाता है। ज़्यादा लिट्टी एक बार में फ्राई नहीं हो रहा है, यही 5-6 करके डाल रही हूँ। एक बार पहले का जो मैंने डाला था वो हल्का सा नीचे से लाल ज़्यादा हो गया था, क्या कि बीच में मैं दूसरे काम में लग जाती तो ये देखना भूल गई। हालांकि ये वाला थोड़ा अच्छा बना है, फूला फूला लिट्टी बना है। और वैसे कम आँच में बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जितना भरने में नहीं लगा उतना ज़्यादा इसको फ्राई करने में लगा है। तभी गरम गरम फ्राई भी कर रही हूँ, पीयूष लक्की को दे भी दूँगी, क्योंकि जब पसंद का चीज़ बनता है तो पीयूष लक्की मतलब खा लेते हैं, नहीं तो खाना खाने में इंतज़ार करते हैं। पर अभी दोनों को पसंद है, भूख भी लगा हुआ है, तो पहले पीयूष लक्की को दे दूँगी, साथ साथ में फ्राई भी करते जाऊँगी। हालांकि अभी टाइम बताऊँ तो 8:30 पौने 9 का टाइम हुआ है। बनाते बनाते 9 9:30 बजे, 9:30 बज जाएगा लगभग। जितना देर में पीयूष के पापा भी आ जाएंगे तो वो भी अपना गरम गरम खा लेंगे। तभी ये सब्ज़ी सुबह का ही रखा, मैंने आपको पहले बताया, अभी नहीं बनाया है, इसलिए अभी मैंने चटनी बना लिया है। अब वैसे ठंडा लिट्टी होने के बाद चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप सब यही खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।